सुरजनपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक सुंदर बाग था, लेकिन कोई भी गांव वाला वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। उनका मानना था कि बाग के उस पार वाली गुफा से डरावनी आवाजें आती थीं। एक दिन गांव के दो युवक खेत में काम करते हुए बात कर रहे थे। अरे भाई, कल मैं उस बाग की तरफ गया था, फिर से वही डरावनी आवाजें आ रही थीं। क्या करने गए थे? क्या तुम्हें नहीं पता कि वहां एक जिन रहता है? अगले दिन गांव का एक बहादुर लड़का अर्जुन सोचने लगा कि आखिर गुफा के पीछे का सच क्या है। जरूर इसके पीछे कोई राज है। सुबह गांव में सन्नाटा था। अर्जुन के घर के बाहर उसकी लाश पड़ी थी। गांव वालों का मानना था कि उसे जिन ने मार डाला। गांव में महेश नाम का व्यापारी रहता था, जिसकी दो बेटियां थीं, सिया और नेहा। दोनों को रंग बिरंगे फूलों का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे बाग में जाएंगी और अगर हो सके तो अर्जुन की मौत का रहस्य भी पता लगाएंगी। अगली सुबह उनके पिता शहर गए और उनके जाते ही वे बाग की ओर चल पड़ीं। रास्ते में उन्हें एक गांव वाले ने रोका, लेकिन उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि वे गुफा के पास नहीं जाएंगी। जब वे बाग में पहुंची तो उन्होंने देखा कि दो चोर गुफा में जाने की योजना बना रहे थे। तभी वहां एक डरावनी औरत कमला आई, जिसके हाथ में फल से भरी टोकरी थी। उसने चोरों को चेतावनी दी, यहाँ से चले जाओ, वरना जिन तुम्हें मार डालेगा। सिया ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगी। वह अकेले गुफा के अंदर गई, जहां उसे भारी आवाज सुनाई दी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सिया को पता चला कि गुफा में कैद जिन ताहिर एक परछाई के रूप में है और असली जिन एक तहखाने में बंद है। ताहिर ने उसे बताया कि उसे आज़ाद करने के लिए चमकदार फल लाना होगा, जो कमला की झोपड़ी में था। सिया रात में चुपके से कमला की झोपड़ी में गई और सबसे चमकदार फल उठा लिया। लेकिन कमला जाग गई और चिल्लाई, रुको लड़की, वह मेरा जादुई फल है। सिया जान बचाकर भागी और गुफा में पहुंची। जैसे ही उसने फल गिराया, वह एक तोते में बदल गया। तभी कमला वहां आई, लेकिन अचानक आग की लपटों में जलने लगी। तोते ने सिया को एक चमकदार खिड़की दिखाई और बताया कि उसे खोलने के लिए सही चाबी खोजनी होगी। सिया ने 4 चाबियों में से लाल चाबी चुनी और खिड़की खोल दी। जिन ताहिर आज़ाद हो गया। उसने सिया से कहा, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। सिया ने कहा, मैं चाहती हूँ कि यह बाग हमेशा खिले फूले और गांव वाले बिना डर के यहाँ आ सकें। जिन ने उसकी इच्छा पूरी की और हमेशा के लिए वहां से चला गया। गांव वाले बहुत खुश हुए और सिया की बहादुरी की सराहना करने लगे। अब गांव में कोई डर नहीं था और सभी खुशी खुशी रहने लगे।